हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। दोस्तों, आज से जो है कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हिंदी सीरीज का, जो कि बीपीएससी में हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हैं या स्टेट या और अन्य किसी भी विषय का एग्ज़ाम देते हैं और ख़ास करके वो बिहारी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें मैं सारे हिंदी के कविता, निबंध ये सब को कवर करने वाला हूँ। तो हमने शुरुआत की है 9th क्लास से। 9th क्लास का जैसे ये बुक देख रहे हैं, गोधूली होता है, भाग खंड का जो है कि ये भाग 1 है। और इसका जो सबसे पहला कहानी है दोस्तों, वो यानी कि पहला चैप्टर है, वो है कहानी का प्लॉट। ठीक है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे, कहानी का प्लॉट। तो इस कहानी के राइटर हैं दोस्तों शिवपूजन सहाय जी, जिनका जन्म जो है कि 1893 ईस्वी में हुआ था बक्सर ज़िले में, और उनवास गांव था वहाँ पे। उनका बचपन का नाम भोलानाथ था दोस्तों। और वो जो है कि जब उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरा कर ली थी तो वो बनारस चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने अदालत में नकल नवासी की नौकरी कर ली थी। उसके बाद जो है कि वो हिंदी के अध्यापक भी बने बाद में। फिर जब भारत में असहयोग आंदोलन बढ़ रहा था तो उससे वो प्रभावित होकर, यानी कि असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। फिर वो इधर आ गए थे, तो फिर वो हिंदी से जुड़े रहे और उन्होंने इस पे जो है कि लेखन शुरुआत किया था। तो इसमें जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका में इस अगर देखा जाए तो बहुत सारे पत्रिकाओं का जो है कि संपादन उन्होंने किया, जिनमें महत्वपूर्ण है दोस्तों जागरण था, हिमालय था, मधुरी था, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण थे। और उनका देहांत जो है कि दोस्तों 1963 ईस्वी में हो गया था। और उनके बारे में एक जो है कि जीके अक्सर पूछा जाता है, वो है कि उसका एकमात्र उपन्यास के बारे में पूछा जाता है। तो जो देहाती दुनिया, उनका एकमात्र उपन्यास है जो कि शिवपूजन सहाय जी से रिलेटेड पूछा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी कहानी की तरफ। ये जो राइटर हैं, इनके आसपास के गांव एक है, वहाँ उसका नाम गवाड़ू है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, गवाड़ू। वहाँ पे एक दोस्तों मुंशी जी रहते थे। उनका जो नाम है दोस्तों अनमिल आखर, इस टाइप का कुछ विचित्र टाइप का नाम था। और उनकी एक बेटी थी जिसका ये कहानी है, कहानी का प्लॉट। उनकी बेटी का नाम जो है कि राइटर ने वास्तविक नाम नहीं बताकर जो है कि एक काल्पनिक नाम रख दिया था, जिसका नाम भगजोगनी था। तो ये भगजोगनी के आसपास ही ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत इसी प्रकार से होती है। तो गांव का नाम गवाड़ू है, वहाँ के जो मुंशी जी थे जिसका नाम भी मैंने बता दिया। उसके बाद उनकी एक बेटी थी जिसका काल्पनिक नाम भगजोगनी रख दिया था उन्होंने। अब जो है कि दोस्तों कहानी शुरुआत होती है। मुंशी जी के एक बड़े भाई होते हैं जो कि दरोगा होते हैं, और उन्होंने बहुत कम पैसे में ऐसी पढ़ाई पढ़ ली कि बड़े बड़े अदालत और जो है कि कॉलेज के लाइब्रेरियन पढ़ के नहीं कर पाते हैं। उन्हें कड़ीमा टाइप के कुछ पढ़ा था उन्होंने। तो वो उनकी जो कमाई होती है दरोगा की, आप सभी को पता है, थोड़ा गाढ़ी होती है। लेकिन वो जो दरोगा जी थे वो थोड़े ईमानदार थे, लेकिन फिर भी सैलरी थी सरकारी ऑफिसर में, अंग्रेजी ऑफिसर में वो जॉब करते थे। तो उनके पैसे से जो है कि ये लोग मुंशी जी लोग सब ऐश मौज कर रहे थे और बहुत ऐश मौज किए थे। यानी कि मुंशी जी ने अपनी पूरी जवानी उनके पैसों पे गुजार दी थी। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। और उसके बाद जो है कि दोस्तों एक दरोगा जी का एक घोड़ा था, ठीक है। और दरोगा जी बहुत ईमानदार थे, उन्हें और घोड़े से बहुत ही मोहब्बत थी। अंग्रेजी अफसर लगे रहे उनका घोड़ा खरीद लिया जाए, लेकिन उनके घोड़े जो दरोगा जी हैं उन्होंने घोड़ा को नहीं बेचा, क्योंकि उनका घोड़ा जो है ना उनसे बहुत लगाव था। और वो ऐसा घोड़ा था कि तुर्की घोड़े को जो है कि एकदम टक्कर देता था, और एक तरह से कहा जाए तो बारूद की पुड़िया था। इस प्रकार से कहानी में कहा गया है। तो उन्होंने घोड़े को नहीं बेचा, और जिसके वजह से जो है कि उनका प्रमोशन भी रुका रहा। वो ज़िंदगी भर दरोगा के पद पे ही रहे, अंत में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उनके पास अब वैसी धन दौलत नहीं रही, क्योंकि वो जब तक दरोगा जी थे तो तब तक चल रहा था अच्छा खासा। उसके बाद जो है कि दरोगा के मृत्यु के पश्चात इतने भी पैसे नहीं थे कि उनका श्राद्ध भी अच्छे से किया जाए, क्योंकि जो भी कमाया इसी जीवन में फूंक दिया। तो उनका जो वो घोड़ा था उस समय उन्होंने काम दिया, उस घोड़े को अंग्रेजी ऑफिसर को बेच दिया गया, और उस घोड़े से जो पैसे मिले उससे जो है कि दरोगा जी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये कहानी एक भाग इस तरह से ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी भाग आती है गरीबी वाला। अब जो है कि दोस्तों जब दरोगा जी थे तब उन्होंने मुंशी जी ने बहुत ऐशमौज किया, ऐसा ऐशमौज किया कि जो उसका जो चिलम होता है उसमें एकदम अनेक प्रकार के इत्र लगाया करते थे, और उसके बाद जो है उनका चिलम कभी ठंडा नहीं होता था। इस प्रकार की अमीरी जिए थे, और बहुत नथुनी उतारने में बहुत पास थे। तो ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन जब दरोगा जी की मृत्यु हो गई तो वो बहुत ही गरीबी में चले गए मुंशी जी। अब जो है कि जब दरोगा जी थे तो उनको 4-5 बेटे भी हुए थे, जो कि सभी जो है कि बसे। उसके बाद जो है कि जब बुढ़ापा आ गया तब उनको जाकर एक बेटी की प्राप्ति हुई।
और बेटी की प्राप्ति ऐसे सिचुएशन हुई जब पूरी गरीबी छाई हुई थी और उस समय उसकी वाइफ भी डेथ कर गई थी। तो उसी लड़की का बात कर रहा हूँ मैं, भगजोगनी, जिसका काल्पनिक नाम रखा गया है। वो जो है कि कहा जाता है ना, गरीबी में आटा गीला या अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत ही खतरनाक होती है। इस टाइप सब के वर्ड यूज किए जाते हैं। या तो तिलक दहेज के ज़माने में जो है कि लड़की का पैदा करना बहुत बड़ी मूर्खता है। इन सब चीज़ों का उदाहरण दे के जो है कि उस लड़की को एक रूप दिया गया कि वो कैसे गरीबी में पैदा हुई। ऐसी गरीबी में पैदा हुई थी कि उसके पास इतने से वस्त्र थे कि जो है कि वो अपना इज्जत को ढक पाए। तो फिर दिन चलते रहे, लगभग वो 12 साल 13 साल की हुई। वो कभी किसी से मांग के खा लेती थी, कभी इसके घर जाती थी, कभी उसके घर जाके किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे मुंशी जी। और ये मुंशी जी ने जो अय्याशी किए थे उसका जो है कि फल उसे बुढ़ापे में मिल रहा था। तो फिर कहानी बढ़ते गई। अब जो है कि पहले के ज़माने में होता था दोस्तों कि शादी बहुत जल्दी थोड़ा कर दिया जाता था। तो उनके पास गरीबी थी, शायद देख रहे थे कि कोई आए उनके और जो है कि उनकी बेटी को ले जाए। और उनकी भगजोगनी जो थी वो सच में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन गरीबी के वजह से ना उनकी सुंदरता को ढक दिया गया था, यानी कि उसका सुंदरता बाहर नहीं आ पा रहा था। क्योंकि अगर गरीबी रहेगा तो आप फिल्म स्टार सबको देख लीजिए, उसी प्रकार से काले से काले भी रहेंगे आपको हीरो लगेंगे। क्यों होता है? ये पैसे वजह से होता है। तो पैसे बहुत मायने रखते हैं। अगर आपके पास अगर सुंदरता भी है, पैसे नहीं है, तो आप अपनी सुंदरता को बिखेर नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की कहानी कुछ उसमें भी था, भगजोगनी में भी। तो उसकी सुंदरता बस उसकी गरीबी में छुप जाती थी। तो उनके पिताजी ने शादी के लिए जो है कि बहुत जगह बात करते रहे। कभी कभी तो इतने ख़राब दिन थे कि भूख की वजह से जो है कि भूखे सोना पड़ता था। इस प्रकार के भी दिन आए हुए थे उसके। तो फिर उनकी मुलाकात शिवपूजन सहाय जी से होती है, मुंशी जी के। तो फिर उन्होंने उससे अपनी बातें शेयर की कि देखिए ऐसे बात है, अभी जो है कि हम बहुत दिक्कत में हैं, लड़का उड़का खोज दीजिए, गांव में जैसा होता है। तो शिवपूजन सहाय जी ने भी ट्राई किया था। आपको जैसा पता है कि गरीब के घर में शादी करने से बहुत लोग कतराते हैं। और पहला मैटर यही आता है कि जैसे वैसे घर में कैसे शादी करेंगे जहाँ ना सास हो, ना साला हो, ये हो ना हो, वो हो। अगर गरीब घर की लड़की है तो चटोर होगी, कंजूस होगी, इस तरह की बातें अक्सर निकल के आ ही जाती है। तो इस कहानी में भी ऐसा ही हो रहा था। जब भी शादी का बात होता था उसके बीच में उसकी गरीबी आ जाती थी। उसके परिवार की जो है कि परिवार में जो भी सदस्य नहीं थे वो सभी वजह बनती थी। कई लोग तो ऐसे कहते थे कि स्वागत करने की क्षमता तक नहीं है, कैसे इसके घर में शादी करेंगे। इस प्रकार की बातें चल रही थी। फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो किसी तरह जो है कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो है 41-42 साल के होंगे, वो राज़ी हो गए शादी करने के लिए भगजोगनी से। तो अब गरीबी में क्या किया जाए, तो सभी ने मिलकर फैसला लिया कि ठीक है इसका शादी कर दिया जाए। शादी कर दिया गया और वो 41-42 साल के व्यक्ति इसको लेकर चले गए शादी के बाद। उसके बाद जो है कि इधर मुंशी जी की मृत्यु हो जाती है। मुंशी जी की जब मृत्यु हो जाती है तो गांव वालों ने गला में जो है कि घड़ा बांधकर इसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। अब जो वो लड़की गई वहाँ पे भगजोगनी अपने ससुराल में, वहाँ पे जो 41-42 साल के थे उनका मृत्यु हो गया। उनका जब मृत्यु हो गया तो फिर से वही कंडीशन हो गया। तो फिर जो है कि उनका जो सौतेला बेटा था, यानी कि जिनसे शादी हुआ था उन्हीं का बेटा पहले वाला, तो उन्होंने भगजोगनी ने क्या किया, उससे शादी कर लिया और नवयुवक पति के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। इस कहानी में ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है और इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता था कि शादी किससे की थी। तो उसने अपने सौतेले बेटे से ही शादी कर ली थी और जो है कि फिर भी अपना जीवन अच्छे से ढंग से बिता रही थी और कोई दिक्कत नहीं था। वो अपना अच्छा जीवन शुरुआत कर रही थी। यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।